त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरे गौरवाम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या। हे त्रिभुवन सुंदर आपहरि नहीं कोई समान अधिक क्यों कर। रवि रश्मिमय पीत पट लहराता तन तरु तमाल सम श्यामल पर। है कमल नयन घुंघराली अलक लटकत मुख पर छवि है प्यारी। उन पार्थ सखा गोविंद प्रति निष्कपट रति हो सदा मेरी। उन पार्थ सखा गोविंद प्रति निष्कपट रति हो सदा मेरी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। कल तक चतुर्थ अध्याय में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह और कुछ भी नहीं, और वह ज्ञान न उकताए हुए चित्त से श्रद्धावान, तत्पर और संयतेंद्रिय पुरुष को प्राप्त होता है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात पुरुष तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान और वैराग्य रूपी तलवार से काटकर युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो जा। इस पंचम अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने प्रश्न किया है, क्योंकि भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की ही प्रशंसा की है। अतः अर्जुन अपने मन की शंका भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत्सेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन जी पूछो, हे कृष्ण सरावो ज्ञान करम। हे कृष्ण सरावो कर्म त्याग निष्काम कर्म थे दो नाने। जो हो ये कल्याणकारी नीचे बतलाओ मने इन दोनों ने। जो हो ये कल्याणकारी नीचे बतलाओ मने इन दोनों ने। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण प्रत्युत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहु सुखम बंधात् प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यार्थिता सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगे
योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। श्री भगवान बोलिया, संन्यास और निष्काम कर्म हे अर्जुन दोन्यों सुखकारी, पण सहजा साधन रे कारण। निष्काम कर्म महिमा न्यारी, निष्काम कर्म महिमा न्यारी। ना आस द्वेष जिन रे मन में, वो सदा सन्यासी सुन प्यारा। ना व्यापे राग द्वेष जिन ने, सुख सु उतरे वो भव पारा। संन्यास और निष्काम कर्म ने, मूर्ख जाने न्यारा न्यारा। दो में एक भी ये धार्या, मिल जावे आत्म जी प्यारा, मिल जावे आत्म जी प्यारा। जो परम धाम पावे ज्ञानी, जो परम धाम पावे ज्ञानी, वो ही पद कर्म योगी पावे। दोनारो फल जो एक जाने, वो ही साचाणी लख पावे। दोनारो फल जो एक जाने, वो ही साचाणी लख पावे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन। क्योंकि इन दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और हे अर्जुन, यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम, ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, तद योगैरपि गम्यते, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। और हे अर्जुन, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगता, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। है कर्तापन रो त्याग कठिन, निष्काम कर्म बिन सुन अर्जुन। भगवत स्वरूप मन धारणियो, पावे परमात्म जी नहीं सुन। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर के द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान इस कर्मयोग नामक 5वें अध्याय में अर्जुन को सांख्य योग और कर्म योग में से निष्काम कर्म योग को सुगम बता रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वा